गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नारायण विष्णु अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए बेटा, कल की क्लास तक हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं और हमने जो प्रीवियस क्लास था हमने 5 लेक्चर में सीखा है कि बेयर क्या होता है और क्लेड क्या होता है। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए थे और इसका एक्सरसाइज 1 भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, एक्सरसाइज 1 में हमने क्या सीखा है कि बेयर क्या होता है और क्लेड क्या होता है। कोई दिक्कत? तो हमने आपको बताया बेटा कि बेयर कैसे बोला जाता है और क्लेड कैसे बोला जाता है, और मैंने ये भी आपको बताया कि अगर बेयर क्लेड एक साथ आते हैं तो कैसे उनको हमको बोलना है। देखिए, कुछ बच्चे जो हमारे लो लेवल के हैं उनका काफ़ी कमेंट रहा है और उन्होंने हमको मैसेज भी किया है कि सर जो आपने पढ़ाया है बहुत हाई लेवल का है। देखिए, आप लोग के लिए बेटा परेशान ना हो, हमारा जो नया सेशन होगा अप्रैल से, 1 अप्रैल से आप लोग के लिए जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे जो नवोदय की तैयारी करते हैं, सैनिक की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये जो बच्चे हमारे SHS की तैयारी करते हैं, ठीक है, और हमारा जो एक आता है MU की तैयारी करते हैं, इन बच्चों के लिए मैं एक अलग सी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अप्रैल से। तो आप लोग चिंता ना करें बेटा, आप लोग अभी आप धैर्य रखें और आपके लिए एक नया क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही। अब बात करते हैं बेटा कि बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है, ये मैंने सीख लिया। बेयर क्लेड को एक साथ कैसे बोलेंगे ये मैंने सीख लिया। अगर लिखा है गांव में एक लड़का तो हम कैसे बनाएंगे उसको, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये मैंने सीखा कि अगर लिखा है गांव में एक लड़का तो इंग्लिश क्या बनेगी बेटा, ए बॉय इन द विलेज। ये मैंने सीख लिया बेटा। अब हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट का। ध्यान रहे बेटा, ये मैं जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ाई जाती है, मैं सेम हमारा पूरा प्रयास है कि ऑफलाइन क्लास की तरह मैं कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है, उनको ये एहसास ना हो कि सर ये ऑनलाइन क्लास है और हम इसमें सवाल, जैसे ऑफलाइन क्लास में एक सुविधा होती है कि बच्चे सामने से प्रश्न करते हैं उसका आंसर मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में उनके लिए ये सुविधा नहीं होती है। अगर उनके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी नंबर के थ्रू संपर्क करते हैं और उसका रिप्लाई मिलता भी है या नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हमें ऑनलाइन क्लास में आपको ऑफलाइन जैसा फीलिंग और एहसास कराऊं। अब आइए बेटा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट का एक नाम और है बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट का दूसरा नाम क्या है बेटा, वो भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं बेटा। इसका एक नाम और है, वो मैं जानता हूँ, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, उसे बोलते हैं क्लेड। बहुत छोटा सा नाम है ये, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी क्लेड तो मैंने पढ़ा है कल की क्लास में, परसों की क्लास में। हाँ बेटा, आपने पढ़ा है क्लेड, यानी कि क्लेड केवल नाम है, सिंपल सा हमने जान गया, हमको जानकारी हो गई कि कॉम्प्लीमेंट और क्लेड एक ही होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, जो वो फ्रेज जिसकी शुरुआत प्रीपोजिशन की होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रीपोजिशन होता है और एंडिंग पॉइंट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। यानी कि देखिए, जैसे लिखा हुआ है गांव में, हमने क्या कहा बेटा, अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गांव में, तो अब इंग्लिश में बनाएंगे तो देखिए बेटा ये क्लेड ही तो है हमारा। तो क्लेड में पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। तो गांव में तो पहले इन आएगा, फिर गांव की इंग्लिश आएगी द विलेज। क्या आएगा, द विलेज आएगा। तो गांव में इन द विलेज, यानी कि जिसकी शुरुआत में क्या आ रहा है बेटा, प्रीपोजिशन आ रहा है और अंत में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको समझ में आ गया बेटा, क्या होता है, जिसकी शुरुआत में प्रीपोजिशन आए और अंत में क्या आए, नाउन या प्रोनाउन आए। जैसे हमने कहा आपके साथ, तो देखिए के साथ लगा है इसमें, ये आप है तो पहले प्रीपोजिशन आएगा बेटा, ये भी क्लेड है हमारा, तो विथ आएगा बेटा, और आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू आएगा। देखिए दोनों एग्जांपल दे दिया हूं बेटा, यानी कि ये प्रीपोजिशन आया, शुरुआत हुआ प्रीपोजिशन से और लास्ट में आ रहा है प्रोनाउन, पीपी आ रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन इसमें लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो वास्तव में एक समझिए बेटा एक लाइन में कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही क्लेड होता है, बस उसका नाम केवल अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम नारायण है और गांव में लोग रमुआ रमुआ कहते हैं कि भैया रमुआ है इसका नाम, ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ लोग का नाम है मान लीजिए राजकुमार और गांव के लोग उसको कहते हैं कि राजू, रजुआ, है ना। तो ये सब सिस्टम है बेटा हमारा बोलने का, केवल ये क्लेड क्या है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट है, उसका छोटा नाम है क्लेडवा, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्लेडवा।
या उसे आप क्लेड भी कह सकते हैं। अब आइए बेटा, तो हमको कॉम्प्लीमेंट की जानकारी हो गई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में ज़्यादा नहीं समझाना है, सिंपल सा है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ही क्लेड होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। और हाँ, आप प्रीवियस क्लास को पढ़िए, क्योंकि अब जो आने वाला है बेटा वो आपके लिए काफ़ी खास है। तो अब आपको इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप वीडियो को पुश करें और पूरा आप लिख लें। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबके समझ में आ गया बेटा। कॉम्प्लीमेंट ही क्लेड होता है, हम उसे क्लेड भी कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है बेटा, एक दूसरे के निकनेम है, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर किसी का नाम राम कुमार है तो गांव की भाषा में लोग उसको क्या कहते हैं, रमुआ कहते हैं। किसी का नाम श्याम कुमार है तो उसको सेमुआ कहते हैं। तो दैट्स अ पॉइंट बेटा, ये हम लोग गांव की भाषा में से बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लेड ही बोलते हैं। केवल आपको यहाँ वेरीफाई करना था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्लास है बेटा जीरंड फ्रेज का है। क्या है, जीरंड फ्रेज। देखिए जीरंड फ्रेज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहचान, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं जानते हो तो इंग्लिश आप नहीं बोल पाओगे बेटा, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहचानना। जैसे हमने बेयर को कैसे पहचानते हैं, कैसे बोलते हैं, क्लेड को कैसे पहचानते हैं, कैसे बोलते हैं, हमने वहाँ पहचान सीखा था। पहचान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आप हमें देख रहे हैं, अब आप हमें देख रहे हैं तो हमें आप पहचान रहे होंगे कि सर ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए आप हमें देखना बंद कर देंगे तो हो सकता है 2-4 साल बाद आप हमें भूल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे पहचानना बहुत जरूरी होता है। फिर हमको देखेंगे, फिर हमको याद कर लेंगे कि सर ये पुराने टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, ठीक है। तो ऐसे है हमारी बेटा पहचान यहाँ। तो जीरंड की हमको पहचान सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी पहचान क्या होती है। देखिए हम हिंदी भाषी लोग हैं बेटा, यानी हिंदी हम लोग बोलते हैं, हमारी यहाँ की जो मातृभाषा हिंदी है। तो हम हिंदी से अंग्रेजी के उन वाक्यों को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत कठिन लगते हैं, ठीक है। कितना भी कठिन वाक्य हो, हमको आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है, ठीक है, और आपको सीखना है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसकी पहचान। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी ये सीखेंगे, फिर इसको इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या है बेटा, कि किसी भी, इसकी जीरंड की पहचान मैं बता रहा हूँ बेटा। अभी केवल पहचान किसकी होगी, जीरंड की, फ्रेज की नहीं बात हो रही बेटा, ओनली जीरंड की। हमको फोकस केवल जीरंड पे करना है। देखिए मैं एरो लगा दे रहा हूँ बेटा, ये आपका हो गया जीरंड। इसकी पहचान क्या है बेटा हिंदी में, क्रिया प्लस कर या करके, यानी किसी क्रिया में, ध्यान दे बेटा, अगर किसी क्रिया में कर लगा हो या करके लगा हो, कोई दिक्कत। देखिए अगर किसी क्रिया में कर या करके लगा है बेटा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे, ना कि उसका फ्रेज। यानी अगर किसी क्रिया में कर लगा हो या करके लगा हो, जैसे जाकर या जा करके, बोलकर या बोल करके, सुनकर या सुन करके, देखकर या देख करके, ठीक है। तो क्रिया में बेटा ध्यान रहे, अगर किसी क्रिया में लगा है तब उसे हम जीरंड कहेंगे, अगर किसी क्रिया में नहीं लगा है तो उसे हम बेटा जीरंड नहीं बोलेंगे। जैसे दिवाकर, प्रभाकर, रत्नाकर, सुधाकर, ठीक है। तो ये सारे बेटा कर लगे हैं इसमें भी, यानी कि इन शब्दों में भी कर लगे हैं, लेकिन वो बेटा क्रिया में नहीं है। तो अगर वो क्रिया में नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, जीरंड ना होकर को पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो जीरंड नहीं है। कोई दिक्कत बेटा, सबको समझ आ रहा है बेटा कैसे सीखना है। आइए इसका थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, बोलकर या बोल करके। देखिए बेटा ध्यान समझिए, बोलकर या बोल करके, इस दोनों में बेटा कर या करके लगा हुआ है, यानी ये हमारा क्या होगा बेटा, बोलना हमारी क्रिया है और इसमें कर या करके लगा है, तो ये हमारा हो गया जीरंड। क्या हो गया, जीरंड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, हमने कहा सुनकर या सुन करके। देखिए बेटा सुनना एक क्रिया है, इसमें कर लगा है या करके लगा है, सबके समझ में आ रहा है बेटा। ऐसे हमारी क्रिया है, जाकर या जा करके, आकर या आ करके, देखकर या देख करके, ठीक है। आगे महसूस कर या महसूस करके,
तो जितनी क्रियाएं कर या कर के साथ आती हैं, ध्यान रहे बेटा, आज के बाद हम उन्हें वर्ब नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपको मैं राम का कपड़ा पहना देता हूं, राम की तरह धनुष बाण दे देता हूं, तो जब तक आप उस राम के कपड़े को पहने हैं, आपका व्यक्ति वहां पे आपके नाम से नहीं पहचानेगा, राम के नाम से पहचानेगा। जैसे मान लीजिए मैं राम का कपड़ा पहन लेता हूं तो लोग मुझे राम पहचानेंगे, यानी कि जब तक मैंने उस कपड़े को पहन रखा है तब तक वो हमें राम कहेंगे, और कपड़ा मैं उतार के रख देता हूं तो मैं नारायण सर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, जब तक ये कर या करके नामक कपड़ा जीरन ने पहन रखा है, हम क्रिया ने पहन रखा है, सॉरी बेटा, अगर कर या करके नामक कपड़ा क्रिया ने पहन रखा है तो उसे हम जीरन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, जीरन बोलेंगे। सबके समझ में आ रहा है? यानी कि जब तक कर या करके नामक कपड़ा जीरन क्रिया ने पहन रखा है तो उसे बेटा हम जीरन बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब आइए, तो ये हमारा हो गया जीरन। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं ये हमको सीखना है। इंग्लिश में पहचानते कैसे, पहले तो पहचान सीखना है बेटा, बनाना बोलना तो बाद में आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, और अगला हम इसको स्टेप बढ़ाते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसकी पहचान क्या है बेटा, यहां पे सीखते हैं। तो वर्ब की रूट में ध्यान रहे बेटा, ये लिखा हुआ है वर्ब, क्या है ये, वर्ब की रूट में, रूट, वर्ब की रूट प्लस आईएनजी फॉर्म। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे बेटा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे अगर लिखा है जाकर या जा करके, तो क्रिया में अगर लगा है बेटा जाकर या जा करके तो इंग्लिश होगी बेटा गोइंग। हमने कहा बोलकर या बोल करके, इंग्लिश होगी स्पीकिंग। हमने कहा सुनकर या सुन करके, इंग्लिश होगी सुनने का बेटा हियर होता है, HEAR, और लिसन भी होता है, LISTEN, तो लिसनिंग या फिर हियरिंग। हमने कहा देखकर या देख करके, तो देखना की इंग्लिश होती है CSEE, इसमें लग जाएगा ING, क्या होगा सीइंग। हमने कहा चलकर या चल करके, तो चलने की इंग्लिश होती है बेटा वॉक, तो वॉक में ING लग जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा वॉकिंग। तो जीरन कैसे है बेटा, सबके समझ में आ रहा है बेटा? आइए तो कुछ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितना आसान है ये। चलिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जीरन की एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं जीरन की पहचान और उसका एग्जाम्पल। तो जीरन को कैसे पहचानते हैं मैंने आपको सिखाया, और उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और कैसे करते हैं ये थोड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया बेटा, लिखा है जाकर या जा करके, तो जाना एक क्रिया है बेटा, और उसमें कर या करके नामक पहचान लग गई है बेटा, यानी कपड़ा पहन लिया है उसने, तो ये क्या कहलाएगा बेटा जीरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जीरन। और जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, तो गो में क्या लग जाएगा ING फॉर्म लग जाएगा, तो गोइंग हो गया बेटा। यानी कि क्या हो गया जाकर या जाकर के इंग्लिश क्या हो गई बेटा गोइंग। अगला है हमने कहा बोलकर या बोल करके, तो बोलना एक क्रिया है बेटा और उसमें कर या करके लग गया तो क्या कहलाएगा जीरन कहलाएगा। तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और स्पीक में क्या लग जाएगा बेटा ING लग जाएगा, तो बोल कर या बोल करके इंग्लिश क्या बनेगी बेटा स्पीकिंग। अगला एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, हमने कहा रहकर या रह करके, तो रहना एक क्रिया है बेटा और इसमें कर या करके लग गया है तो ये क्या हो गया हमारा जीरन हो गया। ठीक है, तो अब रहने की इंग्लिश होती है लिव और इसमें ING लग जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा लिविंग। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने सीखा बेटा कैसे जीरन को पहचानते हैं और कैसे उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको बेटा नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जो भी डाउट आपके मन में आता है कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ बेटा, हमने फेसबुक पे एक ग्रुप भी बना रखा है, नारायण इंग्लिश क्लास
के क्लासेस के नाम से, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। उस पर भी आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मिलती रहेंगी। उस पर एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखी है, डाल रखी है, तो आप उसको भी करते रहें। और हाँ, जिस बच्चे ने इस प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, यानी कि जिससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है, तो उसका जो नीचे लिंक मैंने दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करें और हमारे पहले वाले लेक्चर को देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।